Yesterday I have explained about the A intersection B. 1 minute. Which formula I explained yesterday? A intersection B whole complement equals A complement union B complement, or A union B whole complement equals A complement intersection B complement. इसमें से किस फार्मूले को मैंने कल एक्सप्लेन किया था? सर सेकंड सेकंड वाला। ठीक। कम ऑन द लॉजिक, और मैं लॉजिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इसलिए तुम्हारा स्पीकर ऑफ नहीं कर रहा हूं, ताकि बीच में दिक्कत होगी तो तुम पूछ सकते हो। लेकिन प्लीज डोंट ऑन योर स्पीकर्स वेन एवर यू आर नॉट फेसिंग प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो स्पीकर अपने ऑफ रखना, ताकि हम अच्छे से समझा पाए। तो अब ये लॉजिकल वे में प्रूव करने जा रहा हूं, इट इज अ डिफिकल्ट पार्ट। तो अब इसमें मैंने मान लिया कि कोई एलिमेंट, एक चीज उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि दो सेट को इक्वल कब प्रूव कर सकते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। अगर हम प्रूव कर दें कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो यहां से प्रूव हो जाएगा देन ए इक्वल्स बी। मतलब अगर हम दो सेट को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं, तो इसको और इसको मुझे इक्वल प्रूव करना है। हाउ कैन वी डू सो? हम दो सेट, ए को बी का सबसेट प्रूव कर दें और बी को ए का सबसेट प्रूव कर दें, तो ये कंडीशन अराइज कर जाएगी कि ए इक्वल बी, ए बी के इक्वल है। तभी ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। इस प्रोसेस को मैं यहाँ पर इसको प्रूव करने में यूज करना चाहता हूं। तो अब आते हैं, मान लेते हैं कोई एलिमेंट मैं एक्स ले रहा हूं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ये एलिमेंट इसमें लाई कर रहा है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, और हमको पता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो उस सेट में नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट कब बनता है? जब यूनिवर्सल सेट से उस सेट को हटा देते हैं और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं दैट विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। So if any element is lying in the complement, ये A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है X, then it is obvious that it will not lie in A यूनियन B। ये A यूनियन B में नहीं लाई करेगा, तभी इसके कॉम्प्लीमेंट में गया है। अब A यूनियन B में ना लाई करने का क्या मतलब हो गया? देखो जरा हम इसको वेन डायग्राम से समझे, फिर मैं फिर उस लॉजिक पे आ जाऊंगा। सपोज इट इज अवर सेट A, इट इज अवर सेट B। अगर अब ये ए और बी दोनों है, यूनियन है। यूनियन बोलने का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ए एंड बी बोथ, जितने एलिमेंट हैं सबकी बात हम कर रहे हैं। अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं है, ए यूनियन बी में ना होने मतलब कि वो ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। यूनियन में कोई चीज अगर यूनियन में नहीं है, इसका मतलब है कि वो ए और बी दोनों में नहीं है। बात क्लियर हो रही है कि अगर ए यूनियन बी में कोई चीज नहीं लाई कर रही है, इसका मतलब क्या हो गया? वो ए का पार्ट भी नहीं होगी और बी का पार्ट भी नहीं होगी, तभी ए यूनियन बी में नहीं है। और ए, चूंकि अब मैं पहले ही क्या बता चुका हूं, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है। कॉम्प्लीमेंट माने यूनिवर्सल सेट में कहीं दिख रही है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ये ए यूनियन बी को छोड़ दे, इतना पार्ट है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब अगर ए में नहीं है तो ए के कॉम्प्लीमेंट में होगी, क्योंकि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्सल सेट बनता है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स आवर होल यूनिवर्सल सेट। तो अगर कोई चीज ए में नहीं है, श्योर है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में जरूर होगी। अगर यहां पर है, दिख रही है, तो एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। ये एंड क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कोई एलिमेंट एक्स है जो कि ए में भी कॉम्प्लीमेंट में, ए के कॉम्प्लीमेंट में है और बी के कॉम्प्लीमेंट में है। इट मींस इट विल लाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट।
अब यहां से देखो सबसेट की डिफिनीशन क्या होती है। सबसेट की डिफिनीशन मैंने बताई थी, सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट कब बोला जाता है? व्हेन द ऑल एलिमेंट ऑफ ए लाइज इन बी। जब ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हो तो ए को बी का सबसेट बोलते हैं। अब देखो यहां पर क्या हो गया, यहां पर एक्स क्या है? एक्स इस सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या शो किया यहां से कि कोई एलिमेंट है, कोई मीन्स सभी एलिमेंट की बात यहाँ पे एक्स के फॉर्म में हो रही है। कोई एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है। फिर यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि वही एलिमेंट एक्स इज आल्सो हियर दैट लाइज आल्सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहां से ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई कि जो एलिमेंट यहां पर है वही यहां पर भी है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं दिस इज सबसेट ऑफ दिस। यहां पर एलिमेंट के फॉर्म में कौन है? एक्स है। और एक्स क्या है? ये पूरे सेट के हर एलिमेंट के लिए एक सिंगल एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दिया गया है। जैसे कोई क्लास होता है तो क्लास का एक मॉनिटर बना दिया जाता है और वो सभी के लिए, सभी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ पे एक्स क्या है? हर एलिमेंट के लिए हो गया, इस सेट के हर एलिमेंट के लिए हो गया। तो जो एलिमेंट यहाँ पर है वही एलिमेंट वहां पर जा रहा है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट यहां पर हैं। देयरफॉर दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सो A union B whole complement is subset of A complement intersection B complement. It is our first rule, first equation. और मुझे क्या करना है? इसका कन्वर्ट भी प्रूव करना है इस कंडीशन को लाने के लिए। A इक्वल्स B, A इज सबसेट ऑफ B प्रूव हो गया, अब B इज सबसेट ऑफ A प्रूव कर दे। अगेन अब हम यहां पे एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। अब यहाँ x भी मान सकते हैं, कोई दूसरा एलिमेंट भी मान सकते हैं। लेट y बिलोंग टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब ये a कॉम्प्लीमेंट, ये इंटरसेक्शन साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? एंड को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या लिखा कि y कोई एलिमेंट है जो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है। तो जैसे कोई चीज, कोई एलिमेंट है, अगर वो इंटरसेक्शन में है, जैसे सपोज ये है इंटरसेक्शन, तो अगर यहां पे कोई एलिमेंट है तो इसका पार्ट भी हो गया और इसका पार्ट भी हो गया। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर y बिलोंग टू, y मींस, अब ये भी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इस सेट। वीडियो पॉज करके सारे ऑन करेगा तुम। Hello sir, video is paused. ये समझ नहीं आ रहा है लेकिन बंद हो तुम्हारा। Yeah. No. Your voice is not clear, sir. नहीं बच्चे बता रहे वीडियो पॉज हो गया। हाँ वो स्लाइड वीडियो नहीं हुआ ना, म्यूट हो गया था। वीडियो करिए, आवाज रखो। हेलो सर, अब वीडियो आ रहा है। ओके। मैंने क्या बोल रखा है? अपने स्पीकर साफ रखो प्लीज। देखो ये जो टॉपिक है अगर बुक से भी पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। आर डी शर्मा की बुक में इतना आसानी से एक्सप्लेन नहीं किया है कि तुम समझ जाओ। तो प्लीज आई एम एक्सप्लेनिंग दिस एंड म्यूट योर स्पीकर्स। अपने स्पीकर आप रखो। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। देखो मैंने फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव किया। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव किया कि एक्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। एक्स जो है एलिमेंट है वो ए यूनियन बी में, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है। और एक्स फिर मैंने दिखा दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है। ये क्या हो गया? ये सबसेट की डिफिनीशन को फॉलो कर रहा है। सबसेट क्या बोला था? किस तरह सबसेट को डिफाइन करते हैं कि कोई एलिमेंट है ए इज सबसेट ऑफ बी when all the element of A are in B, then A is called subset of B. Here
X is element of A union B and X is also element of A complement intersection B complement. यहाँ X means all the elements, सभी एलिमेंट के लिए X लिखा जा रहा है। तो ये एलिमेंट इस सेट का भी है। यहाँ एलिमेंट बोलने का मतलब है कि इस एलिमेंट के सारे सेट, सारे इस सेट के सारे एलिमेंट जो यहाँ पे लाई कर रहे हैं वही यहाँ पर भी लाई कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज सबसेट ऑफ दिस। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैंने इसका कन्वर्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एनी एलिमेंट दैट इज वाई इन द फॉर्म ऑफ वाई लाइज इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इंटरसेक्शन साइन रिप्रेजेंट फॉर एंड। ये इंटरसेक्शन एंड के लिए लिखा जाता है। मतलब वाई क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट में है एज वेल एज बी कॉम्प्लीमेंट में। तो यहां पर मैंने लिख दिया। अब कोई चीज अगर कोई एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट में है, एकदम श्योर एंड सर्टेन वो ए में नहीं होगा, तभी वो ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है। तो ए में नहीं होगा। और यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट में है। और एक चीज, एक मिनट, अब इसका मतलब क्या हो गया कि ए और वाई ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो इसका मतलब इनके कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं, इनके यूनियन में भी नहीं होगा, क्योंकि ए और बी दोनों में नहीं है। ए और बी दोनों में ना होने का मतलब क्या हो गया कि ये ए और बी इनके यूनियन में भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहां पर भी नहीं है, इस सेट ए में भी नहीं है और इस सेट बी में भी नहीं है। इसका मतलब इसके पूरे यूनियन में भी नहीं है। तो होगा कहां पे, इस यूनियन के बाहर कहीं दिखाई दे रहा होगा। कहां दिखाई देगा, y बिलोंग टू, देयरफॉर y बिलोंग टू ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट में दिखाई देगा, क्योंकि हम पहले से डिसाइड ये बता चुके हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट में कहीं दिख रहा है। तो अगर ए यूनियन बी में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में दिखेगा। अब यहां से फिर से y belong to a complement intersection b complement, again y belong to a union b whole complement। तो फिर से ये सबसेट की कंडीशन फॉलो कर रहा है एज वी हैव प्रूव्ड हियर। तो हम यहां पे फिर से लिख सकते हैं therefore a complement intersection b complement is subset of a union b whole complement। और फर्स्ट, अब इसको मान लेते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए, देयरफॉर ए इक्वल्स बी। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 एज वेल एज 2, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज वेरीफाइड हियर। एक बार सेकंड वाला पार्ट फिर से देखो। ये मैंने लिखा y is any element, y belong to a complement intersection b complement, it is our right hand side here। तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट से लेफ्ट पे आ रहा हूं मैं। तो राइट हैंड साइड में a complement intersection b complement था, इसमें y कोई एलिमेंट है। ये किसके लिए, एंड साइन के लिए। इसका मतलब y इसका पार्ट भी है एंड इसका पार्ट भी है। अब a कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब a में नहीं लाई करेगा। बी कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब बी में नहीं लाई करेगा। ए और बी में नहीं लाई कर रहा है, इसका मतलब ए यूनियन बी में भी नहीं होगा, क्योंकि ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, तो यूनियन में कैसे होगा, तो ए यूनियन बी में भी नहीं होगा। अब ए यूनियन बी में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में होगा, कॉम्प्लीमेंट में है। यहां से क्या है, वाई ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, वाई ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है। तो दिस इज द कंडीशन फॉर सबसेट। ये सबसेट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। पहले कंडीशन से और दूसरे कंडीशन को एक साथ ले लिया, तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें कुछ ना समझ में आओ तो पूछ लो, अगर कहीं से किसी स्टेप पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो। या तुम्हारा स्पीकर
एक मिनट, सर एक सेकंड मिनट। समझ में आया लेकिन थोड़ा फर्स्ट। हाँ, फर्स्ट पार्ट नहीं समझ में आया है। यस यू बोल सकते हो, बोलो। योर स्पीकर इज ऑन, यू कैन आस्क टू मी इज देयर एनी प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। एनी वन ऑफ यू? अगर पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। यस यू, अगर किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। आदित्य यादव? Yes, sir. हाँ, इज देयर एनी प्रॉब्लम? No, sir. Any one of you can ask to me if there is any problem in any step. Okay. सर फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड स्टेप थोड़ा एक बार और बता दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन का सेकंड स्टेप माने फर्स्ट इक्वेशन माने हमने यहां से चालू किया था। x बिलोंग टू a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। कैसा लिखा था? a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट में, इसमें इसका मतलब हो गया कि वो a यूनियन b में नहीं लाई करेगा, तभी कॉम्प्लीमेंट में है। और a यूनियन b में न लाई करने का मतलब क्या हो गया? जैसे कोई a यूनियन b में ही नहीं है, इसका मतलब हो गया कि वो a में भी नहीं होगा और b में भी नहीं होगा, और इस पूरे में नहीं है वो। a में भी, a यूनियन b में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? ये a और b दोनों में नहीं होगा, तभी a यूनियन b में नहीं होगा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x does not belong to a and x does not belong to b. It means that x belong to a complement and x belong to b complement. इस एंड के लिए इंटरसेक्शन साइन यूज कर लिया। अब बोलो यहां से क्या प्रॉब्लम हो रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब अगर कोई चीज यूनियन में नहीं है तो इसका मतलब श्योर हो गया कि वो ए और बी दोनों में नहीं होगी, और इंटरसेक्शन में नहीं है तब श्योर नहीं है। जैसे मान लेते हैं मैं बोलूं कि कोई चीज इंटरसेक्शन में नहीं है, इंटरसेक्शन ना होने मतलब कि यहां पे नहीं होगी, इस वाले पार्ट में नहीं होगी। इसमें अगर इसमें नहीं हो सकता यहां पे दिखे, और हो सकता है यहां पे दिखे, लेकिन अगर कोई चीज इस पूरे में नहीं है इसका मतलब क्या है? वो यहां पर भी नहीं होगी, यहां पे नहीं होगी। तो अगर कोई चीज, कोई भी एलिमेंट, हम किसी की बात कर रहे हैं कि यूनियन में नहीं है, इट मीन दैट दैट इज नॉट लाइंग इन ए एंड बी बोथ। इसका सेकेंड पार्ट ये क्या था? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल मेथड और वेन डायग्राम से हम बाद में एक्सप्लेन करते हैं, पहले लॉजिकल थोड़ा सा हम आते हैं। एक पार्ट हुआ लॉजिकल, फिर दूसरे पेज पे आते हैं। लेट, अब मुझे वही कंडीशन यहाँ पर भी है कि एक बार इसको इसका सबसेट प्रूव कर दें, एक फिर इसको इसका सबसेट प्रूव कर दें, तो बोथ सेट विल बी इक्वल। लेट एक्स बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। X is the element of A intersection B complement. It means that X does not belong to A intersection B. तो जब कोई चीज कॉम्प्लीमेंट में होगी तो वो उस ओरिजिनल सेट में नहीं होगी, तभी कॉम्प्लीमेंट में, या ओरिजिनल सेट में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में होगी। तो अब यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि X कहाँ पे है? A इंटरसेक्शन B के कॉम्प्लीमेंट में है, तो A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा। अब A इंटरसेक्शन B में ना होने का क्या मतलब हो गया? X does not belong to A और X does not belong to B। तो फिर से वही बात जो मैंने अभी समझाई थी, set A suppose and it is our set B। If any element is not here, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है तो हम ये नहीं बोल सकते वो A और B दोनों में नहीं होगा। हो सकता है A के इस पार्ट में हो और हो सकता है A के इस पार्ट में हो। अब यहां से A इंटरसेक्शन B में नहीं हो सकता है कि A में ना हो तभी इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है, और हो सकता है B में ना हो तभी इंटरसेक्शन में नहीं जा रहा है।
या फिर हम बोल सकते हैं क्या कि ए यूनियन बी। अब ए में ना होने का मतलब क्या हो गया कि वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा, क्योंकि यहां तुम दिखा चुके हो कि इंटरसेक्शन को छोड़ के जो पार्ट है उसमें कहीं पे है हमारा एक्स, इसका कॉम्प्लीमेंट पार्ट क्या होगा, इस पार्ट को छोड़ दो और उसके बाद यूनिवर्सल सेट में ये इंटरसेक्शन छोड़ दिया जाए, उसके बाद जो पार्ट यूनिवर्सल सेट में बच रहा है इसको और इसको लेकर, वो हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ए में नहीं है इसका मतलब क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट में होगा और बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। इस आर के लिए क्या लिखते हैं, यूनियन बनाते हैं। तो एक्स बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट, दिस यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो एक्स इसका एलिमेंट था, एक्स इज अगेन द एलिमेंट ऑफ दिस पार्ट। तो रहने दिए थोड़ा देर। ओके, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। भाई सबसेट कंडीशन फॉलो कर गई, वी विल टेक इट इज अवर इक्वेशन नंबर 1। जिस स्टेप पे जहां से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो यू कैन आस्क टू मी। अब इसका सेकेंड पार्ट, इसका कन्वर्ट हम कर लेते हैं यहां से। लेट एक्स और वाई कुछ भी लिख सकते हो, हम एलिमेंट चेंज कर दे रहे हैं तुम्हारे, ये ना लिखे कि हाँ यही एलिमेंट यहां पर भी लिख रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन मीन्स आर, देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब कोई यूनियन में बिलोंग करता है इसका मतलब क्या होगा, वो इसमें होगा या फिर इसमें होगा, और y बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट में होगा तो क्या मतलब हो गया कि y बिलोंग टू ए डज नॉट बिलोंग टू ए, y डज नॉट बिलोंग टू बी। अब बी में है, बी कॉम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं होगा। अब यहां पर भी और मैंने लगा दिया। अब ए में नहीं है, बी में नहीं है, ए में ना होने का मतलब क्या होगा, इसके कॉम्प्लीमेंट यहां पर क्या मुझे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में नहीं है तो क्या हो सकता है कि इनके देखो फिर से एक बार, y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको अगर हम जनरलाइज करेंगे तो y बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट और y बिलोंग टू बी कॉम्प्लीमेंट। तो अब ए कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में है तो बी में नहीं होगा। अब बी में नहीं होगा, ए और बी में नहीं है, ए और बी में नहीं तो इनके इंटरसेक्शन में होगा क्या, वन थिंग, अगर कोई चीज ए और बी दोनों में नहीं है, ए में भी नहीं है हो सकती है और बी में भी नहीं हो सकती है, तो उनके इंटरसेक्शन में आएगी क्या, वो नो सर। No, sir. नहीं होगी। तो इसका मतलब हो गया कि वो ए और बी के इंटरसेक्शन में भी नहीं होगी। इंटरसेक्शन में नहीं है तो कहां पे होगी, इसके कॉम्प्लीमेंट में होगी। देयरफॉर y बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब फिर से देखो, ये y सबसेट, y बिलोंग टू दिस एंड y आल्सो बिलोंग टू दिस, तो हम इस कंडीशन को सबसेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर y a complement union b complement is subset of a intersection b whole complement. It is our equation number 2. From 1 and 2, a is subset of b, b is subset of a. So taking equation 1 and 2, we are able to write a equals b. Therefore from 1 and 2, from 1 and 2, a intersection b whole complement equals a complement union b complement. अब जरा अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो रही, पूरा भी पूरा मैंने एक्सप्लेन कर रखा है इस पे, तो कहीं से अगर कोई
हेलो सर। एक मिनट। हाँ ये क्यों शुभम राय, शुभम राय। हाँ सर, अब आवाज आ रही है। So third is the law of double complementation. A dash whole dash can be written as A. A dash means a complement of A, U minus A. तो सभी ने अपना स्पीकर ऑन कर लिया, प्लीज ऑफ योर स्पीकर। जिसको बोलना होगा वही केवल ऑन करे, सभी आप ऑन कर दोगे तो फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लगेगा। ए, अब यहाँ देखो ए डैश का डबल डैश लिखना है, तो ए की जहां हम क्या यूज कर रहे हैं, ए डैश यूज कर रहे हैं। इस ए की यहाँ क्या लिखा जा रहा है, ए डैश फिर डैश। तो ए जहां ए लिख रहे हैं वहां क्या लिखेंगे, ए डैश लिखेंगे। और ए डैश में क्या होगा, यू माइनस ए, यू एंड यू कैंसिल ईच अदर, इट इज ए। अब इसको दूसरे फॉर्म में देखते हैं कैसे होता है। देखो अगर मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट हमारा सपोज 1 2 3 अप टू 10 है, और एक सेट ए है हमारा, मान लेते हैं वो 2 3 4 है। ए डैश लिखना होगा तो क्या होगा, यू माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट से इन एलिमेंट्स को हटाएंगे हम, ये क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 5 6 अप टू 10, 1 से लेकर 10 तक, 5 6 अप टू 10। अब इसका अगर हम डबल डैश फिर से करें तो ए डबल डैश मीन्स क्या होगा, इसको फिर से मैं यूनिवर्सल सेट से हटाऊंगा। किसको, इस ए डैश को हटाया यूनिवर्सल सेट से।
तो हम 1 और 5 से लेकर 10 तक के एलिमेंट हटाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? अगेन 2 3 4, 2 3 4 बच जाएगा। और ये किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। ये एग्जाम्पल से मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। क्या किया? सपोज अवर यूनिवर्सल सेट इज द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10। एक सेट ए अपने मन से बना लिया, दैट इज 2 3 4, हैविंग एलिमेंट 2 3 4। ए डैश क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट से 2 3 4 हटा दिया, 1 5 6 अप टू 10 ये हो गया। अब इसका फिर से मुझे कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो फिर से अब कॉम्प्लीमेंट लेने मतलब इस सेट को यूनिवर्सल सेट से फिर हटाएंगे हम। तो 1 5 6 अप टू 10 मैंने हटाया, तो फिर व्हाट विल रिमेन टू अस? 2 3 4 एंड सॉरी एंड इट विल बी अवर सेट ए। ये हमारा सेट ए होगा। सर हाँ यस सर वहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट है, वहाँ पे ए डबल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, इक्वल टू ए। यहाँ सर थर्ड स्टेप में जो लिखा है आपने। ए डबल कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल से, इसको अगर वेन डायग्राम से देखो तो ऐसा दिखेगा। देखो सपोज इट इज अवर सेट ए, खाली एक ही सेट लेते हैं, दो ना लिया जाए, ओनली वन ए एंड इट इज अवर यूनिवर्सल सेट। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए को छोड़ दें जितना पार्ट यूनिवर्सल सेट में दिखेगा। इट इज अवर ए कॉम्प्लीमेंट। और फिर से मुझे ए इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है। अब क्या इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने मतलब इसका मतलब हो गया कि इस पार्ट को जितना इसमें दिख रहा है उसको छोड़ देंगे और रिमेनिंग पार्ट अगर इसको छोड़ देंगे हम, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा? ए। इट इज ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालते हो? ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट में ए को छोड़ दिया, जो बचा हुआ वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, मतलब ये पार्ट जो सेट किया मैंने। इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो जो यहां पर यूनिवर्सल सेट में दिख रहा है जितना ए कॉम्प्लीमेंट था उसको यूनिवर्सल सेट से हटा दें। इतने पार्ट को मैंने यूनिवर्सल सेट से हटा दिया, तो बचेगा क्या? ए। सो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटन एज ए। इसको एक इक्वल समझ सकते हैं। रिपीट सर। ओके तो ये वेन डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लेते हैं कोई सेट ए है, सपोज ये एक फिगर, और ये मान लेते हैं हमारा ए सेट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए हम क्या करेंगे? इस सेट को छोड़कर रिमेनिंग जो ए पार्ट है वो ए का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? ए को छोड़ दिया मैंने, इसके बाद जो पार्ट दिख रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट मुझे लिखना है, तो फिर से कॉम्प्लीमेंट लिखने का मतलब हो गया कि अब जो ए कॉम्प्लीमेंट मुझे दिख रहा है उसको यूनिवर्सल सेट से हटा दिया। तो ये इसको इतने पार्ट को जो सेडेड यहाँ पार्ट है उसको मैंने यूनिवर्सल सेट से हटाया, तो बचा हुआ पार्ट कौन सा? ये पार्ट हमारा सेडेड हो गया। तो हम देख सकते हैं यहां पर इस फिगर नंबर 1 में और फिगर नंबर 3 में, ये फिगर 2 समझ सकते हैं, इट इज फिगर नंबर 3, बोथ हैव इक्वल शेडिंग पार्ट, दोनों में इक्वल शेडिंग पार्ट है। इट इज अवर ए एंड इट इज अवर ए डैश होल डैश, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिख सकते हैं कि बोथ आर इक्वल हियर, दोनों इक्वल हो गए। किसने पूछा था? And the last part of complement is law of